नमस्कार। रोचक जानकारियों के मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि मरने के बाद हम कहां जाते हैं। इसके लिए मेरे पास तथ्य हैं, एग्जाम्पल्स हैं और कुछ प्रामाणिक चीज़ें हैं। तो मरने के बाद हम कहां जाते हैं, इसको लेकर के हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि 3 वर्ल्ड है। एक तो मृत्युलोक जहाँ हम रहते हैं, और एक है इससे ऊपर एस्ट्रल वर्ल्ड या सूक्ष्म लोक, और तीसरा है कारण लोक, अंग्रेजी में काजल वर्ल्ड। तो संतों और ऋषि मुनियों ने कहा है कि हम मरने के बाद एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं। तो इसकी चर्चा तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में भी आपको संकेत मिल जाएंगे, और फिर भगवत गीता के ही 6ठे अध्याय में 41वें श्लोक में मिल जाएंगे। यानी 2nd चैप्टर 28th वर्स, 6th चैप्टर 41 वर्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास 3 प्रामाणिक चीज़ें हैं। एक तो परमहंस योगानंद जी की 2 पुस्तकें, मैन्स इटर्नल क्वेस्ट और डिवाइन रोमांस। दूसरा, नियर डेथ एक्सपीरियंस रिसर्च फाउंडेशन के सारे तथ्य। थर्ड, अनीता मूरजानी। अब शुरू करते हैं अनीता मूरजानी से, क्योंकि उनका केस बहुत ही दिलचस्प है। अनीता मूरजानी के माता पिता भारतीय मूल के थे, वो सिंगापुर चले गए। अनीता मूरजानी का जन्म वहीं हुआ। अच्छा, अनीता मूरजानी का अपने पिता से बहुत कटु संबंध रहा, कड़वा संबंध रहा, क्योंकि अनीता मूरजानी के थॉट्स और उनके पिता के थॉट्स मिलते नहीं थे। तो शादी भी अनीता मूरजानी ने अपनी पसंद से की। यह भी एक कारण था, उनके और पिता के बीच रिश्ता ठीक नहीं था। फिर शादी हुई अनीता मूरजानी की, और वो अपने ढंग से जीवन जीने लगी। अचानक उनको कैंसर हो गया, और उनके पूरे शरीर में नींबू के आकार के ट्यूमर स्किन पर बाहर दिखाई देते थे, उनके सिर से लेकर के और एब्डोमेन तक, यानी बिल्कुल नीचे, पेट के नीचे तक। और उनके स्किन में जगह जगह उनका स्किन फट जाता था, और टॉक्सिन्स, उसका जो खराब पदार्थ है भीतर का, वो बाहर निकलता रहता था। उनके फेफड़े में पानी जम जाता था, और उसको हर कुछ दिन के बाद उस पानी को निकालना पड़ता था। वो ठीक से एक जगह कभी बैठती थी, कभी सोती थी, फिर कभी उठ के बैठ जाती थी। बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन था। एक बार उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई। घर के लोगों ने उनको अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर ने उनको एक बेड पे लिटा दिया, और एक क्षण ऐसा आया जब वो कोमा में चली गई। यहीं से वो, हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, मृत्यु के पार, वह शुरू होता है। अनीता मूरजानी ने कहा कि कोमा में जाते ही कुछ देर बाद मेरी चेतना, मेरे कॉन्शसनेस एकदम एक्सपेंड होने लगी, मेरी चेतना का विस्तार होने लगा, और बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि डॉक्टर कमरे से भी बाहर, कमरा बंद है, कमरे से बाहर दूरी पर क्या बात कर रहे हैं मुझे मालूम हो गया। तो डॉक्टरों ने उनके घर के लोगों से कहा कि ये उनके अंतिम दिन है, कुछ ही दिन के बाद उनका देहांत हो जाने वाला है। और वो बिल्कुल, डॉक्टरों ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना दिन जिंदा रख सकें। इस तरह इस बीच अनीता मूरजानी ने कहा, यूट्यूब पे आप अनीता मूरजानी भर के आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिर कॉन्शसनेस बढ़ते बढ़ते, और उनको ये पता चल गया कि उनका भाई भारत में, क्योंकि भारतीय मूल के उनके भाई भारत में रहते थे, तो उनके भाई भारत से प्लेन पकड़ करके और बाहर और उनके पास आने वाले हैं, ये उनको पता चल गया था। अब उनको ये लगा कि अचानक उनको अनकंडीशनल लव
इतना ज़्यादा लिमिटलेस प्रेम के क्षेत्र में पहुंच गई हैं। और एक बार तो वो अपने पिता से के सामने आई, पिता की मृत्यु हो चुकी थी, मैंने पहले ही बताया। तो एस्ट्रल वर्ल्ड में, सूक्ष्म लोक में उनके पिता वहाँ उपस्थित थे। तो उनको लगा कि जैसे उनके संबंध बहुत कड़वे रहे हैं, तो क्या पता उस तरह से वो ले। तो उन्होंने देखा कि नहीं, उनके पिता ने उनके ऊपर अनकंडीशनल लव, उन्होंने कहा है कि पृथ्वी पर मैंने अपने जीवन में इतना प्रेम कभी नहीं पाया। अनकंडीशनल एबंडेंट, मतलब लिमिटलेस लव पिता ने उनको दिया। और लगा जैसे वो कह रहे हों कि तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, और इसमें तुमने कोई गलती, तुम जहाँ सुखी रहोगी मैं भी सुखी रहूँगा। और उनको लगा कि वो जहाँ पर हैं वहाँ अत्यंत सूदिंग, हल्का, सारे दर्द, सारी पीड़ाएं, सारा कुछ, सारा कष्ट उनका दूर हो गया है और एक अद्भुत आनंद के लोक में पहुंच गई हैं। और वो जब थोड़ी देर बाद उनके पिता ने कहा कि अभी तुम्हारा यहाँ रहने का समय नहीं आया है, तुम वापस जाओ, तुम वापस पृथ्वी लोक पर जाओ, मृत लोक में जाओ, अपने शरीर में प्रवेश करो और जब समय आएगा तब तुम आना। जबकि अनिता मूरजानी कहना है कि उनका वहाँ से, उस आनंद के लोक से लौटने की कोई इच्छा नहीं हो रही थी। लग रहा था कि जैसे वहीं रह जाए, लेकिन किसी शक्ति ने उनको फिर वापस भेजा। और वापस भेजने के थोड़ी ही देर बाद उन्होंने आंखें खोली और सब लोग चकित हो गए कि इनको तो बचना नहीं चाहिए। और इन्होंने आंखें खोली और ये बात करने लगी। तो उसके कुछ ही दिन बाद, यानी हफ्ते 10 दिन बाद, उनका कैंसर एक बिल्कुल ठीक हो गया। शरीर के त्वचा पर जो नींबू जैसे आकार के ट्यूमर निकले थे वो सूख गए। और फिर बायोप्सी हुई, तमाम तरह के चेकअप हुए और कैंसर का कहीं नामो निशान नहीं मिला। वो एस्ट्रल वर्ल्ड में जाने के कारण वहाँ से ईश्वरीय तत्व लेकर आई और उस तत्व ने पूरे शरीर को, ये अनिता मूरजानी के मुँह से आप सुनिए यूट्यूब पर, और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। और उन्होंने कहा कि वहाँ से लौटने के बाद मुझे अनुभव हुआ है कि मनुष्य को अपने से बहुत प्रेम करना चाहिए, अपने से प्रेम करना चाहिए ताकि वो दूसरे को देता जाए और ये प्रेम का जो अपने अंदर भंडार है वो खत्म ना हो। तो जब आप अपने को प्रेम करेंगे तभी आप दूसरे को भी प्रेम करेंगे। और हम इस पृथ्वी पर प्रेम के लिए ही आए हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि मनुष्य को डरना नहीं चाहिए। ये अनुभव मुझे हुआ कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, अमुक क्या कहेंगे। नहीं, हमें अच्छे काम करते जाना है और डरना नहीं है। सबसे प्रेम से मिलना है, सद्भावना के साथ, प्रेम के साथ रहना है। ये मेरा पहला एपिसोड है इस विषय पर। मैं दूसरा एपिसोड भी बनाऊंगा। ये एपिसोड लंबा ना हो इसलिए मैं दूसरा बनाने जा रहा हूँ, दूसरा एपिसोड। फिर तीसरा एपिसोड ज़रूरत हुई तो बनाऊंगा। आपने ये वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दें और शेयर करें ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों को भी इस बात की जानकारी मिल सके, क्योंकि इस विषय पर बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।